नीदरलैंड, सूरीनाम, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपके खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे 13 अगस्त है, शुक्रवार, जुमा का दिन है। अगस्त का 13 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम Stichting van Occasie, यह है एक ऑर्गेनाइजेशन mensen met een beperking, यानी जिन लोग कमज़ोर और अपाहिज हैं। इनका फोरसेटर अनिल कुंज बिहारी अपना बस्तूर के साथ प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के पास गया था, जहां भी मौजूद थे फिनेंशियल और प्लानिंग के मिनिस्टर अरमांता छाइबर सिंह और प्रेसिडेंट के ऑफिसर हारोल्ड पल्टो। अनिल कुंज बिहारी अपना स्टिक्टिंग के प्रॉब्लमन यानी समस्या बताया कि ये स्टिक्टिंग के शुरू से पैसा के प्रॉब्लमन है। जब कोरोना वायरस आया तो यह मुसीबत और गहरा बढ़ गया है। 750 सदे महीना में नहीं अटता है। कम से कम महीना में 1000 सदे के ज़रूरी है। यह ऐड करें वैसे रोक दिया जाएगा जब AOFE मिलने लगेगा, और भी जब दो जना आपस में बिहा कर लेंगे तो ऐड करें के पैसा में कुछ अदली बदली हो जाएगा। अरमांता छाइबर सिंह वादा किया है कि चंद दिनों के अंदर में वो जरूर कोई न कोई तरकीब ढूंढ निकालेगा। प्रेसिडेंट संतोखी वादा किया है कि यह प्रॉब्लम नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, और आपको भी जानना जरूरी कि mensen met beperking वालों के खातिर एक कानून बनाया जा रहा है। प्रेसिडेंट होट नोडन Stichting van Occasie aan. Sinds de oprichting van de stichting kwam deze met diverse problemen. मिनिस्ट्री फॉर volksgezondheid बताया है कि कम्युनिकेशन दिन के जरिए वो बता चुका है कि इंडिया के डेल्टा वेरिएंट खतरनाक कोरोना वायरस सूरीनाम में भी फैलने लगा है। ये बीती हुई 4 हफ्ता के अंदर में 4 जना को ये डेल्टा कोरोना बीमार किया है। 3 जना के तो कोरोना वैक्सीन मिल चुका था, फिर भी ये तीनों को बीमार किया है। For spreading Delta variant coronavirus in Suriname. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 473 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 96 नया जना मृत हुए हैं और 1 जना देहांत हुआ है। अब टोटल 672 जना के मौत हो चुका है। 65 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 22 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 52 जना अच्छा हो गए हैं। 666 जना इसोलासी में दाखिल हैं। शुक्रवार, शनिचर और इतवार को भी 3 दिन लगातार लॉकडाउन के वक़्त सिपाही कयन लोकासी से लोगों को खदेरा है, या तो अंदर कैंपर फेन में ले जाकर के दाखिल कर दिया है। शनिचर के वाक़ा पासी में जहाँ स्टंट हाउडर्स हैं, उनके सामने तमाम लोगों ने मस्ती मौज कर रहे थे। कॉफ़ी बॉक्स के सामने भी तमाम लोगों ने मौजूद थे। ये सब को खदेरा गया है। बसास रात के बाद डांसिंग को फ्राइडे को बंद करवा कर और जिन लोगों ने अंदर मौजूद थे सबको तो अंदर कैंपर फेन स्टेडियम में ले जा कर के दाखिल कर दिए, जहां नाचना और गाना भी मनाही है। लोगों ने जानबूझ करके बीमार होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों के जरिए और लोग बीमार हो सकते हैं जिन लोग बीमार ना होना चाहते हैं। कारण यह है कि कोरोना वायरस एक खतरनाक छूत के बीमारी है। एक 26 यानी 26 बरस के औरत नीदरलैंड आ रही थी। योहान आदोलो पेंगल लुफ्टहावन पे
उनका चलाई से और उनका तकाई से बेत टीम के सिपाहियों ने पहचान लिए कि कुछ गड़बड़ है। अंदर सुख से पता चला कि यह औरत तमाम ड्रग्स बलोचस पेट में लीला है, अपनी फाखिना में घुस रहा है। और जब अब उनका फाखिना भर गया और तमाम ड्रग्स अभी बाकी रह गया, तो ये ड्रग्स को वो खुरूनता और फ्लेश के अंदर में घुसेड़ करके ले आ रही थी। अब वो नीदरलैंड नहीं आ पाई है, अब वो सीधे सांतो बोमा जा करके वकांसी मना रही है। Nederland reizende vrouw verstopt bolletjes drugs in geslachtsdeel। donderdag यानी बिफे के एक मर्दाना के लाश उतरान पाए हैं माम्बो रिफीर में, जो मौजूद है रसोट पेपर पिट डिस्ट्रिक्ट कोमोवेन में। यह जगह बॉशसबर्ग से 10 मिनट चलने में दूरी है। लिखाम इन वाटर aangetroffen तो कोमोवेन। एक छोटा सा फ्लिफ्टैग यानी हवाई जहाज पाए हैं लबातो एन के नज़दीक मुंगो टापू के जंगल में, और ये हवाई जहाज को तो आगे लगा दिए थे जलाने के लिए, लेकिन कुछ हिस्सा आगे और कुछ हिस्सा पीछे बाकी रह गया है। कितना दिन से ये हवाई जहाज वहाँ पर मौजूद है, उसमें ड्रग्स ले आए हैं या और कुछ, अभी इसके बारे में onderzoek करते हैं। Uitgebrande vliegtuig aangetroffen te Mungo Tapu। Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Outbreak Management Team के इजाज़त से लाखर क्लासन मिलो एन LBO स्कूल खोलेंगे सोमवार अगस्त के 16 तारीख से। अब पढ़ाई करना शुरू करेंगे het eerste kwartaal के रोस्टर के मुताबिक। hervatting onderwijsproces, lagere klassen MILO en LBO। एक 57 jaar से 57 बरस के DY नाम के चीनुआ मर्दाना को गिरफ्तार कर लिए हैं। उसने शीना मुल्क में 3 चीनुआ को भरमा करके सूरीनाम देश में ले आया है। वो लोग से बोले कि उनका अपना सूरीनाम देश के बेनलाद में एक खौद कौनसेसी है, सोना छिलछिले मिट्टी के अंदर में मौजूद है, सिर्फ निकालना है। ये तीनों चीनुआ खुशहाली में तमाम मशीनस और सामान्य खरीद करके सूरीनाम भेजे हुए हैं सोना निकालने के लिए। जब ये तीनों बेनलाद में पहुंचे तब पता चला कि ये लोग के साथ धोखाबाजी हुआ है। जब शिकायत किए तो वो चिनवा ये तीनों को ये खूब पिटाई किया, मार पीट करके कैद में कर रखा था। बोले किसी से और ये नहीं बताना है, और उनको सजा देने के लिए वक़्त पे खाना नहीं दे रहा था। ये तीनों चिनवा मौका पाते ही वहाँ से भाग निकले और औरों लोग के मदद से सिपाही के पास पहुंचे नालिश करने के लिए। तो सिपाही ये गद्दार चिनवा को गिरफ्तार कर लिया है। De 3 werden bedreigd, mishandeld en kregen niet op tijd eten. De slachtoffers zagen kans weg te lopen en met behulp van andere personen werd aangifte gedaan bij de politie en hij is aangehouden। केंद्र बैसला के पैसा पाने वालों के लिए एक खुश खबर ये रहा। Sociale Zaken en Volkshuisvesting के मिनिस्टर उराई कीत राम सरन खबर किया है कि साल 2019 से लेकर साल 2020 तक 2019 से लेकर 2020 में algemene kinderbijslag पैसा जो ना भरा गया है, तो ये सब पैसा इसी साल के आखिरी दिनों तक में भर दिया जाएगा। Uitbetaling achterstanden algemene kinderbijslag eind dit jaar। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। नाफो फौजी अफगानिस्तान में से चले गए हैं, ये कह कर के कि वो लोगों ने अफगानिस्तान में आए थे तालिबान को नाश करने के लिए। अब तालिबान जब नाश हो गया है तो अब अफगानिस्तान में ठहरने के लिए ज़रूरी नहीं है और चले गए।
जब से वे लोग चले गए तो तालिबान बड़ा खुशहाली में झंडा उड़ाते और बहुत आसानी में 24 प्रोविंसी में से 16 प्रोविंसी को फर ओवर कर चुके हैं। अब बाकी प्रोविंसी में इस वक्त जा रहे हैं। शीना मुल्क के प्रोविंसी हुबई में बहुत बरखा बरसा है। पानी उबला करके लंबा चौड़ा मुल्क का बुढ़ा दिया है। 21 जना के लाश पाए हैं और 4 जना अभी उसी में अलोप हैं। मालूम हो कि बीती हुई महीना में यही नोटवेयर के जरिए 300 जना के मौत हो चुका है। शहर जेंगजू के मेट्रो में अचानक पानी भर गया। तमाम लोगों तो निकल पाए लेकिन 14 जना न निकल पाए, वही पानी में बुड़ गए हैं। ज़ाइड कोरिया में सैमसंग बस्तियोर्दर ली याई योंग 3 महीना जेल की सजा काट रहा था। उसने ओमकोपिंग फदस्टरिंग करप्सी किया है। तो ज़ाइड कोरिया के आज़ादी के मौके पे 810 जहलियन को छोड़ दिया गया है। ये तमाम जहलियन में से ली यायोंग को भी छोड़ा गया है। वो सिर्फ 18 महीना जेल की सजा काटा है। Verenigde Staten के मेडिसिन अथॉरिटेट FDA बताया कि अमेरिका में बहुत लोगों को तो वैक्सीनासी मिल चुका है, फिर भी अभी कमज़ोर जब हैं तो डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस से भी शायद बच नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि ये लोगों ने दर्द तीसरा वैक्सीन मांग सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ओपेक लंदन से गुजारिश किया है कि और तेल निकालें। ज़्यादा तेल होने के सबब से तेल के दाम सस्ता हो जाएगा, लोगों ने बहुत खुशहाली में तरक्की करने लगेंगे, उसी के ज़रिए इकोनॉमी के हालात बढ़ जाएगा। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। दे मिशनर कैबिनेट खबर किया है कि अफगानिस्तान के होस्टाद काबुल में नीदरलैंड के एम्बेसी दफ्तर खुला रहेगा। जब तालिबान के लश्कर शहर में आने लगेगा तब छोड़ करके भागेंगे। दे मिशनर मिनिस्टर बेलेफेल्ड बोले कि नीदरलैंड के सुजाति और एक आध मुल्क के और सुजाति मिल करके नीदरलैंड के एम्बेसी दफ्तर के रखवारी करते हैं। मंगलवार रात को एक 19 बरस एक 22 बरस के 2 लड़कियां शहर दूतंखम गए थे वह मस्ती मौज करने के लिए। जब वहाँ पार्टी खत्म हुआ तो आफ्टर पार्टी और खनीसेर हुई शहर वेल में। तो ये सब लोग के दूतंखम से शहर वेल में बलुआ हुआ। तो ये दोनों लड़कियां शहर वेल के आफ्टर पार्टी में ना पहुंचे और घरे भी नहीं आए। वही दिनों से अब ढूंढ रहे थे कि ये दोनों लड़कियां कहाँ गायब हो गए हैं। तो खबर करते हैं कि दूतंखम और वेल के बीच में जो रास्ता है उसी के बगल में ऑटो उल्टा पड़ा पाए हैं। तो ऑटो में एक लड़की की मौत हो चुका था और दूसरा लड़की बहुत चोटा गई, तो उनको अस्पताल में दाखिल कर दिए हैं। नीदरलैंड के एकाध नौजवान लोगों ने वैकेंसी मनाने के लिए स्पेन के ऐलान मयोर्का गए थे। वहां आपस में मार पिटोल किए तो एक जना के मौत हो गया है। अब वो है वाडिंग्सफेन के रहने वाला 27 बरस के कार्लो। तो स्पेन के यूस्टिसी नीदरलैंड के यूस्टिसी को सौंपा था इसके बारे में छानबीन करके मुकदमा करने के लिए। तो मोबाइल टेलीफोन के बनाया हुआ कैमरा बेल्दन देख करके सिपाहियों ने एक 19 हेल्फरसम के रहने वाला 2 लौंडन को गिरफ्तार कर चुके थे। आज की खबर बता रहे हैं कि एक तीसरा लौंडा को भी गिरफ्तार किए हैं, वो भी 18 बरस के हेल्फरसम के रहने वाला है। दे मिशनर premier Marco Rutte और Volksgezondheid के दे मिशनर मिनिस्टर द योंगा आज 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे NPO 1 पे।
सोच रहे हैं कि वो लोग बोलेंगे कि अब होकर onderwijs में 1,5 मीटर दूरी रहने की ज़रूरी नहीं है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। डॉक्टर एगो मरीज के समझावे, बोले जे ऐसा ही तू दारू पीते रहिए ना तो बड़ा जल्दी में मर जाइए। जब तो के तख्त यार तल जिए के है तो फेतख यार में तू मर जाइए। तो मरीज बोले, डॉक्टर तू हमार फिक्र मत कर, जब हम दारू पी लेला ना, नशे के चोर में हो जाएला ना, तो हम दुगना खुशहाली में जिए लगे रे। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। एक वीकेंड फिर सामने आ गल है। ये वीकेंड खूब मौज से मनाइयो। आपसे मुझसे मुलाकात होई सोमवार के यही रेडियो स्टेशन पे, अब यही वक्त।